उनका बोलना है कि बच्चियां क्लास में बुर्का पहन के नहीं बैठ सकती। कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ बुर्के में ही बच्चियां जब रहती है तो उनको लेक्चर के बीच में से उठाया जाता है, बोला जाता है कि आप जाइए अपना बुर्का उतारिए। अभी सिर्फ हमने आपका बुर्का उतरवाया है, आने वाले टाइम पे हम आपका हिजाब हम ये कवर करते हैं दुपट्टा, ये भी उतरवा देंगे। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो अपना एडमिशन वापस ले सकते हो, बट ये कहीं ना कहीं गलत है। मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कॉलेज ने बड़ा फैसला लिया है। कॉलेज ने बुर्के पर बैन लगा दिया है, यानी कि कोई भी लड़की बुर्का पहनकर कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकती है। दरअसल मुंबई के गोरेगांव का विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज अपने एक फैसले को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस फैसले के तहत कॉलेज ने छात्राओं के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने एक आदेश जारी कर क्लास में बुर्का, नकाब और चेहरे ढकने वाले अन्य कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रशासन के इस फैसले का अब जमकर विरोध हो रहा है। छात्राओं ने कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर भी बैठ गए। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि यह प्रतिबंध मनमाना और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को सुनिए। आपका क्वेश्चन बोलिए तो ही मैं। अगर स्ट्राइक इसलिए रखी है, विवेक जूनियर कॉलेज ने बुर्का बैन किया है। उनका बोलना है कि बच्चियां क्लास में बुर्का पहन के नहीं बैठ सकती है, और हमारा मानना ऐसा है कि अगर आपका ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बन रहा था तो पहले से बच्चियों को इस चीज की इन्फॉर्मेशन दी जाती। बच्चियों को इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। प्लस एडमिशन होने के बाद में कॉलेज ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। इसके पहले का जो कोड ऑफ कंडक्ट था, ऐसे उसमें कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई थी कि लड़कियों को बुर्का नहीं पहनना है, लड़कों को कुर्ता पैजामा नहीं पहनना है। और ऐसे तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में और भी चीजें लिखी हुई है कि लड़कियों को जीन्स, टाइट जीन्स, क्रॉप टॉप, हेयर नहीं खुले रखना है। बाकी ऐसा कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ बुर्के में ही बच्चियां जब रहती है तो उनको लेक्चर के बीच में से उठाया जाता है, बोला जाता है कि आप जाइए अपना बुर्का उतारिए, फिर लेक्चर अटेंड करिए। उनको ये फिर कुछ बच्चियों ने जो ऑब्जेक्शन उठाए, उन अपने पेरेंट्स के साथ में टीचर से मिलने के लिए गए, टीचर से बात किए तो टीचर ने उनको ये बोला है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो अपना एडमिशन वापस ले सकते हो, बट ये कहीं ना कहीं गलत है। मिड टर्म में कोई बच्ची एडमिशन वापस नहीं लेती। आज के टाइम पे ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, लिस्ट निकलती है, तब जाके बच्चियों का एडमिशन होता है। प्लस टीचर ने ये भी कहा है कि आप अभी सिर्फ हमने आपका बुर्का उतरवाया है, आने वाले टाइम पे हम आपका हिजाब हम ये कवर करते हैं दुपट्टा, ये भी उतरवा देंगे। तो ये चीज से हम कॉलेज से थोड़ा नाराज है इस चीज को लेके। हम लोग इसी कॉलेज से, और हम लोगों को पहले ये नहीं बताया गया था। जब लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले थे उसके एक दिन पहले हम लोगों को ये बताया गया था कि नकाब वहाँ पर बैंड है। अगर हम लोगों को पहले ही बताया जाता तो हम लोग वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते। वही एक दिन उन लोगों को पहले बताना चाहिए, एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के पहले उन लोगों को बताना चाहिए था कि ऐसा है। नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि यदि उन्हें पहले पता होता कि कॉलेज इस तरह का कोई नियम भी लागू कर सकता है तो यहाँ एडमिशन ही नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन का दावा है कि यह फैसला पिछले साल हुई एक घटना के बाद लिया गया, जब बुर्का पहनकर एक महिला नकल करते पकड़ी गई थी। यह प्रतिबंध अनुशासन बनाए रखने और परीक्षाओं में चोरी को रोकने के लिए। छात्राओं के इस विरोध प्रदर्शन में अब AIMIM की भी एंट्री हो गई है। AIMIM मुंबई महिला विंग की उपाध्यक्ष और वकील शाहनारा शेख मौके पर पहुंची और छात्राओं के समर्थन में खड़ी हो गई। अब देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है। क्या कॉलेज प्रशासन अपना आदेश वापस लेता है या फिर छात्राओं को आदेश मानने होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।